Hello, good evening everyone. My name is Huma Haritwal, your economics professor. इकोनॉमिक्स का मोस्ट अवेटेड लेक्चर है ये आज का। आज हम इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंस, वो सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको पहले तो इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न, आपका सिलेबस और इसके अलावा आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वही सब आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। ओके, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ये मेरी गारंटी है 100% कि जो भी मैं आपको आज इस लेक्चर में क्वेश्चंस देने वाली हूँ उतना ही क्वेश्चंस आप अगर पढ़ते हो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, और जैसा मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी पढ़ने का, आप वैसे पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो आप एंड तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको 2025 मतलब आने वाला ये फरवरी में जो पेपर है उसमें आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सीखने वाले, अब मैं आपको पहले बताऊंगी, ये है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर किसी को अभी तक पेपर पैटर्न इकोनॉमिक्स का नहीं पता है तो उन सबके लिए है, और जिनको पता है उनके लिए एक तरीके का रिवीजन है पेपर पैटर्न का। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पेपर पैटर्न का थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। ओके, तो ये आपका पेपर पैटर्न है बच्चों। आपको 80 मार्क्स का, आपको जैसे कि आपको पता होगा 20 मार्क्स आपके कॉलेज में आपका इंटरनल टेस्ट होता है और 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है 3 आवर्स का, ठीक है। तो अभी आपका पेपर पैटर्न कैसा है, सबसे पहले आपको आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बच्चों कितने मार्क्स का आपको यहाँ पे दिख रहा है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स होता है आपको। अभी ये जो 20 मार्क्स है ना बच्चों, इसमें क्या है, ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन ये आपको सब नहीं पढ़ना है ना। ये 8 के 8 आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसमें से कोई भी 4 आएंगे। बिकॉज आपके कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 20 मार्क्स है ना। तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे, कंप्लीट द कोरिलेशन है, गिव इकोनॉमिक टर्म, ऑड वर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग, चूज द रॉन्ग वर्ड, एसर्शन, आइडेंटिफाई द राइट पेयर्स। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इन सब में से कौन सा मोस्टली एग्जाम में आता ही है, ठीक है। कौन कौन सा आपको मोस्टली पढ़ना ही है ना। तो देखो कौन कौन सा आपको मेजरली आएगा, जिसको मैं स्टार मार्क करी हूँ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मेजरली आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये एग्जाम में आता है, कंप्लीट द कोरिलेशन, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, और ये असर्शन रीजनिंग बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और एक गिव इकोनॉमिक टर्म। ये ऐसे 4 है, I mean 5 है, ये आपको करना ही है एग्जाम में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा। ओके, ये आपको कौन सा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड द ऑड वर्ड और असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों। कितने मार्क का, 20 मार्क्स का। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक से तो पढ़ना ही है बच्चों, बट एक्स्ट्रा भी आ सकता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं आता है, थोड़ा सा आपको आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। तो थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर के चैप्टर भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो चैप्टर आ गया तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली आएगा। सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है इकोनॉमिक्स में। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर के चैप्टर में से ही आएगा, लेकिन एक्सरसाइज खाली उसमें से ऑब्जेक्टिव कभी कभी नहीं आता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का बच्चों ये हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। अभी आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज दिस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन।
है ना। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट कितने मार्क का है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो एनी 3 आउट ऑफ 5। पहले तो आपको 5 क्वेश्चन में से एनी 3 अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क का है? 6 मार्क का है ना। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का हुआ? एक क्वेश्चन हुआ 2 मार्क का। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क का। ठीक है, ओके। यस, आप 21 सेट से कर सकते हो। आप एक स्मार्ट नोट्स का बुक आता है, आप उसमें से भी कर सकते हो। वो बुक भी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एक्सरसाइज के बाहर का भी आता है, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा, लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपका 6 मार्क के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा मिला के 12 मार्क का है। कितने मार्क का है? 12 मार्क का। मैं अभी आगे लेक्चर में आपको डिस्टिंग्विश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन से लेके सब चीज मैं आपको इंपॉर्टेंस आज के लेक्चर में देने वाली हूँ। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उसके बाहर का आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उतना पढ़ लिया, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ओके, तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए हो गया। डिस्टिंग्विश आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए हो गया। कितना कितना अटेम्प्ट करना है? एनी 3। ओके, मतलब ये दोनों मिला के आपका विद इन 20 to 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है अपने को। आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश को बहुत फटाफट लिखना है ये सब, बिकॉज ये 2 मार्क के लिए ही आता है। तो इसको अपना ज्यादा टाइम मत देना। ठीक है, ये आपका एकदम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। इसको आप ज्यादा आधा घंटा 40 मिनट्स तक मत लेके जाना। एक ड्यूरेशन के साथ पेपर लिखना, आपका पेपर विद इन 3 आवर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से एक्चुअली में स्टूडेंट्स को होती है पढ़ने को प्रॉब्लम, है ना, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो आपका 12 मार्क का क्वेश्चन है पूरा। एनी 3 आपको अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो आउट ऑफ 5, मतलब एक क्वेश्चन आपका है 4 मार्क के लिए। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 4 मार्क का। इसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो सब जस्ट आपको थोड़ा सा और वेट करना है। मैं आपको डिस्टिंग्विश पूरा बताऊंगी कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं और कैसे लिखना है। वो सब आज के लेक्चर में मैं बताने वाली हूँ। 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमने ब्रीफ कर लिया। ब्रीफ कितने मार्क का है? एक 4 मार्क का है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 4 मार्क का। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, आंसर कैसे लिखना है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगी जैसे ही अपना एक बार ये पेपर पैटर्न डिस्कस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको आता है स्टेट विद अग्री और डिसअग्री विद रीजंस। ये आपका अग्री और डिसअग्री है, ये भी सेम एनी 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क के लिए 4 मार्क का एक, है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। नेक्स्ट है आपका, ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे इजी होता है। इसमें बस आपको क्या क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ऐसे आएगा कि टेबल को स्टडी करके आंसर द फॉलोइंग, या तो पैसेज को स्टडी करके आंसर द फॉलोइंग। और इसमें एक पैसेज क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। मतलब आपको इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये 3 में से ना एक क्वेश्चन पैसेज का तो होगा ही, कि आपको पैसेज दे देंगे और पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। तो वो तो बहुत इजी है, और आंसर्स भी इजीली पैसेज से मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका पैसेज के हो गए, और एक एकदम सिंपल, या तो इंडेक्स नंबर का कोई सम दे देंगे, या तो फिर आपको एक टेबल दे देंगे और टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो वो टेबल कंप्लीशन के लेक्चर्स भी मैंने ऑलरेडी सब हमारा हो गया है, 1 to 5 चैप्टर अपना सब हो गया है। तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब डिस्कस किया हुआ है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ओके, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज योर आंसर इन डिटेल, है ना। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क का। कितने मार्क का है ये सबसे ज्यादा, ये तो एक तरीके का ना हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है ये, जो है 8 मार्क के लिए 2 अटेम्प्ट करना होता है बच्चों। इसमें कितना अटेम्प्ट करना होता है? 2। ओके,
3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, टोटल मिला के 16 मार्क, 16 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो स्किप करना ही नहीं है। ओके ठीक है, पहले आज आप बच्चों इकोनॉमिक्स देख लो, आपका ओसीएम, मैथ्स, अकाउंट सब हो जाएगा। पहले आज इको का जो भी पेपर पैटर्न है, इंपॉर्टेंस है, सब आज के लेक्चर में समझ लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, जो भी आप ले कर सकते हो, और फिर पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, सो ये था आपका पेपर पैटर्न इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। अगर अभी तक किसी को पेपर पैटर्न, अगर कोई फर्स्ट टाइम इको का पेपर पैटर्न देख रहा है, तो दिस इज द पेपर पैटर्न। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और ये पूरा पेपर पैटर्न है। ओके ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये पेपर पैटर्न नहीं है तो। ठीक है, सो दिस इज योर पेपर पैटर्न। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स हो गया, फिर आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट, ब्रीफ, डिस्टिंग्विश, ये सब हो गया। यस, 8 मार्क का क्वेश्चन सब मैं बताने वाली हूँ। अभी बस बोलते ना, जो वेट था वो सब खत्म होता है और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप बस वीडियो को लाइक करती रहिए। आज अगर 500 लाइक्स तक जाता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका ओसीएम का भी बनाऊंगी और ओसीएम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ आपसे क्या डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और जो भी डाउट्स है वो भी साथ में क्लियर करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पेपर पैटर्न डिस्कशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आपका बुक, पेन सब होना चाहिए, और अगर समझो आपके पास बुक, पेन ये सब फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो फोन पे आपका ध्यान पूरी तरीके से, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, यस, सिलेबस बस मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया। एक बार मैं आपको ये सिलेबस बता देती हूँ। दिस इज योर इकोनॉमिक्स सिलेबस। 10 चैप्टर्स है आपको और इन सब के ये वेटेज है। सब पूछते थे, सब बच्चे लोगों का डाउट होता था कि मैम ये चैप्टर का क्या वेटेज है, ये चैप्टर का क्या वेटेज है। सब चैप्टर का अगर आप वेटेज देखोगे तो 7-8 यही मार्क्स का है। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो 7 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2 7 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 3A 8 मार्क्स का है। ओके, 3B इज ऑल्सो ऑफ 8 मार्क्स, देन 4, 5, 7 मार्क्स के हैं। इंडेक्स नंबर अगर आप देखोगे तो ये भी 8 मार्क का चैप्टर है। ओके, इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है वो इंडेक्स नंबर का ही होने वाला है लाइव। ठीक है, ये डिस्कशन होने के बाद तो मैं उसमें आपको इंडेक्स नंबर भी पूरा करवाऊंगी। ओके ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट आप देख सकते हो नेशनल इनकम 8 मार्क का, पब्लिक फाइनेंस 8 मार्क का। मतलब आप ये जो नीचे के चैप्टर्स देख रहे हो ये चैप्टर्स 8-8 मार्क के चैप्टर है बच्चों। इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब चैप्टर आपके 8 मार्क्स के। और लास्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड जो कि 4 मार्क का ही चैप्टर है बच्चों, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो क्योंकि 4 मार्क का ही वेटेज है, जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी कि कितने क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है। ठीक है, आई होप यहां तक तो आपको समझ गया होगा कि पेपर पैटर्न क्या है एंड सिलेबस क्या है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अभी सबको ये डाउट था कि मैम 8 मार्क के क्वेश्चंस में क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि 8 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और ये कौन से चैप्टर में से है। आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। टोटल आपको मैंने बताना 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से आपको 8 मार्क के लिए गेस करो कितना पढ़ना होगा। जस्ट आपको 13 से 14 क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं 10 चैप्टर में से। उतना आप पढ़ लोगे, आपका 8 मार्क्स का पूरा क्लियर। उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो 3 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो बस उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको इंपॉर्टेंस दी हूँ 8 मार्क के लिए, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत मेहनत से, दिस इज माई हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लिखा है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आपको ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपके आ जाएगा। हेमल सर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है।
तो उसमें आप ये पूरा आपको PDF मिल जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो ये रहा, ये आपका 8 मार्क के क्वेश्चंस है। टोटल 13 क्वेश्चंस है बच्चों, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। पहला आपको लॉ पढ़ना है। ओके, तो ये तीनों लॉ हो गए। देखो, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट ईयर के पेपर में लॉ ऑफ सप्लाई आया था बच्चों 8 मार्क के लिए। लास्ट ईयर का जो बोर्ड्स हुआ था उसमें लॉ ऑफ सप्लाई आया था विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, और मैंने इसका पूरा लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे है सप्लाई का। तीनों लॉ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हो। तीनों लॉ, DMU का, डिमांड का, सप्लाई का, तो आपको समझ जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है विद ट्रिक्स। सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। ओके, यस, ऐप में भी डाल देंगे ये सब, तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ये 8 मार्क में तीनों में से कोई एक लॉ कंफर्म आता है। या तो देखो मेजरली या तो डिमांड का लॉ आता है या तो सप्लाई आता है। लास्ट ईयर बच्चों सप्लाई आया था, तो ये साल चांसेस है कि डिमांड आ जाए या DMU आ जाए। कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब अगर लास्ट ईयर सप्लाई आया है तो ये साल भी सप्लाई का लॉ आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों लॉ आपको पढ़ना है, और अगर आपको लॉ नहीं आता है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जो हमारे चैनल पे है तीनों लॉ का, तो आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अभी मैं आपको चैप्टर भी बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर के ये 8 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, तो लॉ ऑफ DMU है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका चैप्टर नंबर 3A से है। ओके, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये चैप्टर नंबर 4 से है। ठीक है, ये आपका इतना तीनों लॉ हो गए। ठीक है, यस, अजम्पशन ऑल्सो, और अजम्पशन कैसे लिखना है वो सब मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ तीनों लॉ। मैं अभी लॉ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ आपको इस लेक्चर में, मैं आपको अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। अगर आपको लॉ समझना है तो आप लॉ के लिए वो लेक्चर आप मेरा देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका चैप्टर 3B से है। इस चैप्टर का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप इस चैप्टर के लेक्चर्स भी आराम से देख सकते हो समझ के। ठीक है, और ये भी चैप्टर नंबर 3B से है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब 8 मार्क के लिए या तो टाइप्स आ सकता है या तो मेथड्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये दो आपके चैप्टर नंबर 3B से है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि चैप्टर नंबर 1 से है बच्चों। अभी रिसेंटली मैंने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स किए थे। तो ये 8 मार्क के लिए या तो फीचर्स ऑफ माइक्रो या तो फीचर्स ऑफ मैक्रो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 8 मार्क के लिए कितना, कैसे आंसर लिखना है। देखो, अगर लॉ लिखना है, अभी ध्यान से सुनना, अगर आपको 8 मार्क के लिए लॉ लिखना है तो लॉ कैसे लिखोगे, तो लॉ में सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, मतलब उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग। ठीक है, मीनिंग के बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट। जैसे डिमांड का लॉ पूछा है तो आप डिमांड का लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। फिर वो स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट आप लिखोगे अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशन आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ओनली 4 पॉइंट्स अजम्पशन के। अजम्पशन लिखने के बाद आप बनाओगे शेड्यूल, टेबल बनाया, डायग्राम बनाया, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, और फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन। ये आपके लॉ का फॉर्मेट है। ऐसे आपने लिख दिया, आपको बहुत अच्छे मार्क्स, लाइक 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपको 7 तो मिलेगा ही मिलेगा। फुल मार्क्स तो आपने एकदम वर्ड टू वर्ड लिखा, एकदम होता ना पूरा रेप्लिका,
तब जाके, बट इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि फुल 8 मार्क मिले, 7 तो आपको मिल ही जाएगा। ओके अजम्पशन तो लिखना ही है बेटा, अजम्पशन बाय डिफॉल्ट लॉ का पार्ट ही है। आप लोग ये समझो, अजम्पशन आपको लिखना ही है, चाहे अजम्पशन लॉ में पूछा है या नहीं पूछा है, अजम्पशन इज द पार्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ओके ये आपका लॉ का फॉर्मेट हो गया। अगर आप सबको समझ रहा है तो थम्स अप, ठीक है, लाइक करते रहिए वीडियो को अगर आपको समझ रहा है ये तीनों लॉ के फॉर्मेट क्या है। और अगर आपको लॉ समझना है तो हमारा पूरा मैंने लेक्चर डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके अब लॉ के बाद अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि फीचर्स ऑफ माइक्रो या फीचर्स ऑफ मैक्रो, तो उसका आपको फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। तो पहले आपको, लेट से आपको 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए आया फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको 8 मार्क में दे दिया। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड 8 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट से फॉर एग्जांपल आपको 8 मार्क के लिए फीचर्स दे दिया, तो आप उस टाइम पे कैसे आंसर लिखोगे। पहले लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पूरा आप क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे। ठीक है, मीनिंग लिखने के बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग देना है, ध्यान से सुनना चाहिए तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। आपको हेडिंग देना है फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या लिखना है आपको, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर आपको पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क का आंसर है तो 8 to 10 पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखना होता है, 8 to 10 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। चाहिए तो आप प्रॉपर चार्ट भी बना सकते हो अगर हो सके तो। बेटा इंपॉर्टेंस इतना नहीं आता है एग्जाम में, फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलो आई होप यहां तक समझा होगा। पैसेज आपको नॉर्मली जो पीछे के चैप्टर्स है ना, जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, उस चैप्टर में से आपको पैसेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेट समझ गया होगा। यस ये शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा ना, टेबल शेड्यूल की बात करो ना आप, शेड्यूल तो आपको बनाना पड़ेगा लॉ में। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मेट हो गया 8 मार्क के आंसर का। तो अभी आगे बढ़ते हैं और क्या क्या आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट आपको जो 8 मार्क के लिए आ सकता है वो ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो इसके बाद मैं अभी एक और लेक्चर हमारा अभी होने वाला है, दैट इज ऑफ इंडेक्स नंबर। मैं इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर वही आपको सिखाने वाली हूँ। ओके तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया 8 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, अगर किसी को डायग्राम हार्ड लगता है तो वो लोग फिर ये थियोरी वाले क्वेश्चंस, थियोरी क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे थियोरी क्वेश्चंस है, इसमें डायग्राम नहीं है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड चैप्टर नंबर 7 से है, और डिफिकल्टीज इन मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम ये भी चैप्टर नंबर 7 से है। ये दोनों आपके चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है कि रीजंस क्या है फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये चैप्टर नंबर 8 से है, आपको चैप्टर नंबर 8 से है। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। कल प्रीलियम में आपका वेरी गुड, आप ये सब आराम इतना भी पढ़ोगे आपको इसमें से क्वेश्चंस पक्का आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका अभी थोड़ा सा जो लीस्ट, जो कभी कभी ही आपके बोर्ड्स में आया है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये वाला एक बार अभी रिसेंट में अराउंड 2021 में आई गेस ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा गया था, वेरिएशंस इन डिमांड। चैप्टर नंबर 3A से था ये। ठीक है, ये 3A का क्वेश्चन है और ये एक ही बार एग्जाम में एक बार आया था, इसको आपको अच्छे से करना है। ओके यस 4 assumptions आर इनफ फॉर 8 मार्क्स, बिकॉज आप सिर्फ assumptions नहीं लिख रहे हो, आप और भी बहुत सारी चीजें लिख रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या फिर फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, ये आपका है चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 का वीडियो भी पूरा हमारा ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हो। या तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स 8 मार्क के लिए आ सकते हैं, या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स 8 मार्क के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट अनामिका। कल आपके प्रीलिम्स के मार्क्स पता चलने वाले हैं, तो आई विश आपको अच्छे ही मार्क्स है। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते हैं, 13 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, ये आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है। और दूसरा है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है आपका चैप्टर नंबर 9 से आपको ये 2 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में से आपको कुछ भी 8 मार्क के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये आपका इन टोटल आप देख सकते हो 14 मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इतने ही आपको करना है। इससे ज्यादा आपको 8 मार्क्स के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, और अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहे हैं तो बच्चों फिर तो आपको सच में मतलब बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शुभम, मैं आपको यहाँ पे चैप्टर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर 10 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सबके क्वेश्चंस ही बता दिए। तो आपको ऐसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका होता है, अभी ध्यान से समझना, इकोनॉमिक्स कभी भी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना होता है। और खास करके जब आप एंड मोमेंट पे पढ़ रहे होते हो 1 महीना पहले, तो कभी भी इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना होता है, पेपर पैटर्न वाइज पढ़ना होता है। पेपर पैटर्न वाइज मतलब पहले सब चैप्टर के 8 मार्क के क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है, फिर सब चैप्टर के 4-4 मार्क्स के जो ब्रीफ है वो पढ़ो, फिर अग्री और डिसअग्री, उसके बाद डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ऐसे पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स। तो आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स पूरा अच्छे से पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको सबको समझ रहा है अभी तक तो थम्स अप और वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपके 8 मार्क के सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझा होगा। ये आपको 8 मार्क्स के लिए ये 14 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं विद चैप्टर, ये लिखना है। और 8 मार्क्स के आंसर में कितना पेज, अभी पेज देखो सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ। 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट आपको मीनिंग के साथ 8 to 10 पॉइंट्स तो लिखना होता है। तो नहीं करके भी आपके देखो 3 पेज तो जाते ही है। 3 पेज मतलब आगे और पीछे मिला के आपके जो 3 पेज से लेके उतने पेजेस तो हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, मतलब ठीक है आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इजी है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी। ठीक है, ओके, तो चलो ये आपका इकोनॉमिक्स का 8 मार्क का इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं 4 मार्क्स का जो आपको ब्रीफ आता है ना, क्योंकि ब्रीफ पढ़ना सबसे हार्ड होता है, पता है। 8 मार्क का क्वेश्चन तो फिर भी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इतना ही लिमिटेड पढ़ना है। मेजरली प्रॉब्लम होती है 4-4 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं ना ब्रीफ के, वो पढ़ने को प्रॉब्लम होता है। तो उसका भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, वो भी आपको उतना ही पढ़ना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं जो अपना ब्रीफ है। तो ये आपके ब्रीफ क्वेश्चंस है बच्चों, ये मैंने चैप्टर वाइज पूरा आपको लिख के दिया है कि दिस इज द चैप्टर। इसका स्क्रीनशॉट अगर किसने नहीं भी लिया है तो हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको डालने ही वाले, तो आप उधर से ये पूरा ले सकते हो इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये ब्रीफ क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए आता है। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए आता है, आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है, 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने चैप्टर वाइज लिखा है कि चैप्टर में से 4-4 मार्क के लिए कितना कौन से क्वेश्चंस है। अभी 4 मार्क के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 मार्क के लिए आपको 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना।
मैक्स टू मैक्स आपको 5 पॉइंट्स लिखना है, और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो चलो 6 पॉइंट्स लिख लेना, बट उससे ज़्यादा मत लिखना। मैक्स टू मैक्स आप 5 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा मत लिखना। 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ये आपकी ब्रीफ है। देखो जैसे चैप्टर नंबर 1 से आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रो या स्कोप ऑफ मैक्रो, दोनों में से कोई स्कोप वाला क्वेश्चन आ सकता है, या तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। मेजरली बच्चों स्कोप क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। स्कोप ऑफ माइक्रो या स्कोप ऑफ मैक्रो दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से हो गया। चैप्टर नंबर 2 से आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डीएमयू एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन इसमें से ज्यादा चांसेस है ये आने का, फीचर्स या फिर रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। नहीं, सारे चैप्टर नहीं हुए हैं अब तक, चैप्टर नंबर 1 से 5 तक ही हुआ है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया बच्चों। अभी चैप्टर नंबर 3A में से आपको 2 ही 4 मार्क के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये देखो, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और दूसरा टाइप्स ऑफ डिमांड, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है बेटा। ये मैंने हैंड रिटन है ना, इसलिए आपको इसकी क्वालिटी ऐसी लग रही होगी, लेकिन ये आपको प्रॉपर PDF में मिलेगा तो आपको एकदम अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 3B, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप ये सारे नोट्स अच्छे से कर लेते हो और अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप सबको 80 में से 65 प्लस मतलब 70 प्लस भी आ सकता है आराम से, अगर आप ये प्रॉपरली पूरा इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हो और साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हो गया, स्टडी द फॉलोइंग हो गया, आप आंसर कैसे लिख रहे हो वो हो गया, वैसा, ठीक है। तो ये आपका 3B चैप्टर में से आपको ये 2 क्वेश्चंस पढ़ना है। चैप्टर 4 में से भी आपको ये 2 क्वेश्चंस पढ़ने हैं 8 मार्क के। एक्सप्लेन कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, ये, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर किसी का लाइव लेक्चर मिस हुआ है तो ये वैसे भी लेक्चर पूरा आप आगे पूरा लेक्चर वापस देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर में आप उसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। सो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए, ठीक है। हाउ टू स्कोर 85 अबव, देखो 20 मार्क्स तो आपका इंटरनल का है, मैंने 80 में से आपको बोला है 70 प्लस, है ना। तो अगर आपको इंटरनल में पूरा 20 मार्क्स आ जाता है तो 100 में से आपको आराम से 85 अबव तो आ ही जाएगा। ओके, तो मैंने जो 70 प्लस बोला है वो मैंने 80 में से बोला है, तो 100 में से आप अगर प्रॉपर आपको 20 मार्क्स आप का कर देते हो, आपको 20 मार्क्स पूरा मिल जाता है तो आपको इजीली 85 प्लस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट आते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5, दिस इज योर फर्स्ट 4 मार्क का। अब चैप्टर नंबर 5 में से हाई चांसेस है कि आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन चैप्टर 5 में से आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं सब बता रही हूँ, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो फीचर्स ऑफ मोनोपोली या फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ये आपको एक 4 मार्क के लिए पढ़ना है, और एक है आपका टाइप्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ये सब आपको 4-4 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इन सब के आपको 5-5 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, ओनली 5 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में सबसे ज्यादा 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं बच्चों। अभी लेक्चर के बाद ही हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज ही आपके पास होगा ये पूरा नोट्स, ठीक है। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 का वेटेज वैसे भी 8 मार्क का है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द 2 सेक्टर मॉडल, एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हो,
टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम, ये ओके। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम और टू सेक्टर मॉडल, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, जो आपको 4 मार्क्स के लिए पढ़ना ही है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से आपको कौन से क्वेश्चन है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4। किसी ने कमेंट में डाला भी था, एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा इन सब चैप्टर्स में क्वेश्चन ज्यादा है, बिकॉज ये 8 मार्क के वेटेज वाले चैप्टर्स है, ठीक है, ओके। 100 स्कोर करने के लिए बेटा आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा और पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 100 स्कोर हो जाएगा, जिसको भी 100 में से 100 स्कोर करना है ना। गेमिंग सब बंद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ना है। ये देखो, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ये आपके 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से हो गया। अब चैप्टर नंबर 10 जो है वो, उसमें आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है 4 मार्क के लिए, वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। चैप्टर नंबर 10 में से ये एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ये है आपका पूरा मिला के 4 मार्क के क्वेश्चंस। मैंने चैप्टर वाइज पूरा बाइफरकेट करके आपको सब बोला है, ठीक है। नहीं, मैंने टेक्स्ट बुक में से, देखो टेक्स्ट बुक में से तो आपको क्वेश्चंस करना ही होगा ना। आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का, मतलब अभी जैसे आप अगर चैप्टर नंबर 10 में देखोगे तो चैप्टर नंबर 10 में बेटा और भी क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस है, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड और इसके टाइप्स। वैसे ही चैप्टर नंबर 9 में ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 8 बोला है, तो चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको क्या बोला कि दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एग्जाम में आने के वेरी हाई चांसेस है, ओके। तो जो मैं बोल रही हूं उसको समझो, ठीक है। टेक्स्ट बुक का तो आपको पढ़ना ही होगा ना, टेक्स्ट बुक का आप कैसे नहीं छोड़ सकते हो, तो ये वैसे इंपॉर्टेंस मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है, ओके। तो ये आपका 8 मार्क के सारे क्वेश्चंस हो गए, आउटसाइड का नहीं आएगा। मैंने ये जितना दिया है ना आपको उतना ही पढ़ना है, मैंने प्रॉपर एकदम चैप्टर वाइज, आप इतना भी पढ़ोगे आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ब्रीफ का 8 मार्क के क्वेश्चन का। नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि आज का अपना लास्ट डिस्कशन है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो ये अपने 4 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। अभी तक अगर आपको समझ गया है तो एक थम्स अप, लाइक करते रहिए वीडियो को। इसके बाद हम ओसीएम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओसीएम का भी ऐसे ही हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको पूरा बताऊंगी, ओके। नहीं, 4 मार्क के आंसर के लिए इंट्रोडक्शन मीनिंग दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीनिंग लिखोगे और मीनिंग के बाद आंसर लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अग्री और डिसअग्री कैसे लिखना है, तो पहले आपको ये मेंशन करना है कि अग्री है या डिसअग्री है। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो पहले आपको वो लिखना है कि अग्री। अगर समझो आपको लेट से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, तो नाउ यू नो कि ये तो अग्री है, तो पहले आप क्या लिखोगे, अग्री। अग्री लिखने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप लिखोगे ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है।
और 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में लिखना है हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, ऐसे आपको पूरा अग्री और डिसअग्री लिखना है। ठीक है, सो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए 4 मार्क के लिए। आई होप यहां तक आप सबको समझ रहा है बहुत अच्छे से। अगर बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है तो थम्स अप की हाँ अभी कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश में आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट लिखना है बस। डिस्टिंग्विश में एक कंडीशन होता है कि पहला पॉइंट आपका मीनिंग का होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट ये शायद आपको पूरा टेलीग्राम हमारे चैनल पे पूरा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अग्री है फिर भी आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ओके, तो चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन पे, जो कि अपना लास्ट डिस्कशन है आज के लेक्चर का। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंस अभी तक अपने हो गए हैं। डिस्टिंग्विश में बस एक कंडीशन होता है कि आपको पहला पॉइंट मीनिंग ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने पहला पॉइंट मीनिंग का नहीं लिखा है तो आपको फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। डिस्टिंग्विश में आपका पहला पॉइंट शुड ऑलवेज बी मीनिंग। ठीक है, ओके। मैंने लॉ का ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लॉ में आपको पूरा लॉ का फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, वो आप देख सकते हैं आपको पूरा लॉ कैसे लिखना है। आप लेक्चर देखेंगे आपको समझ आएगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक में कोई इशू नहीं होता है, वो चलेगा, बट ज़्यादा कैंसलेशन ये सब अवॉइड करना है आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखना है। जैसे अगर आपका समझो कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहले लिखोगे कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट आप व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब लिखोगे। सेकेंड पॉइंट में वापस से वो क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ट्राई करो कि अवॉइड कर सको तो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ओके, ये आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है बच्चों। ओके, ऐसे तो आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, ये सिर्फ आपको 2-2 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। हर क्वेश्चन के आपको सिर्फ 2 to 3 पॉइंट्स ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओनली 2 to 3 पॉइंट्स, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। ओके, 4 मार्क्स के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया है, आप वो आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका डिस्टिंग्विश है। मैं चैप्टर आपको बता रही हूँ, ये सब चैप्टर के हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है कि आता है, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। ओके, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। ये 3 जो डिस्टिंग्विश आप देख सकते हो, ये चैप्टर नंबर 1 से है आपका। ठीक है, ये इतना ही पढ़ना है, 2 to 3 पॉइंट्स बस, 2 मार्क के लिए 2 to 3 पॉइंट्स, उससे ज्यादा आपको डिस्टिंग्विश में नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर्म एंड प्लेस, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, चैप्टर नंबर 2 से है। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको ये 2 डिस्टिंग्विश है। ओके, डेफिनेशन नहीं लिखना है, मीनिंग लिखना है। डेफिनेशन आप पढ़ते रहोगे आपको हार्ड लगेगा, मीनिंग लिखना है, मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3A। 3A में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिजायर एंड डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, एंड इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ये आपका इतना चैप्टर नंबर 3A। ठीक है, ये इतना आपका क्या है, चैप्टर नंबर 3A है। ओके, ये इतना आपको चैप्टर नंबर 3A से डिस्टिंग्विश पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके चैप्टर नंबर 3B से, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। चैप्टर नंबर 3B से आपको इतना पढ़ना है, ये एक डिस्टिंग्विश चैप्टर नंबर 3B का है। ठीक है,
पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो लिखना पड़ेगा ना। और एक और चीज है, ये जो है ना एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अगर आप इसका प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ लेते हो तो आप वही क्वेश्चन आंसर का पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हो। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, डिस्टिंग्विश में आप डायग्राम भी बना सकते हो। अगर आपको समझो कोई डिस्टिंग्विश आया है जिसमें आपको डायग्राम्स है तो आप डायग्राम भी बना सकते हो दोनों का, ठीक है। यस, ऐसा भी पॉइंट लिख के आप कर सकते हो। यस, हाँ, माइक्रो मैक्रो के भी स्मॉल पॉइंट्स आप लिख सकते हो। या चैप्टर नंबर 3A में से एक डिस्टिंग्विश आता है, या तो डिजायर एंड डिमांड का आ सकता है या इंक्रीज डिक्रीज ये सब का आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आपका चैप्टर नंबर 5 से है बच्चों, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये सब अभी आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया यहां से, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, स्टॉक एंड सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये इतना आपका चैप्टर नंबर 5 है। सॉरी, चैप्टर नंबर 5 नहीं, चैप्टर नंबर 4। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ओके। इसके बाद अभी आते हैं चैप्टर नंबर 6, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, लास्पेयर एंड पाश्चर। ये 3 आपका चैप्टर नंबर हो गया 6 से, सॉरी चैप्टर नंबर, हाँ 6 से आपको ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 से आपको कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर ये पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया बच्चों। ये जो 2 है ना, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, ये सब आपके चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में से एक डिस्टिंग्विश कंफर्म आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से एक डिस्टिंग्विश कंफर्म आएगा। तो ये आपके सारे चैप्टर नंबर 8 के डिस्टिंग्विश है, आपको कंपलसरी पढ़ना है। यहां से पब्लिक फाइनेंस से लेके ये सारे आपके चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, यहां तक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स तक। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8, ओके, ठीक है। इसके अलावा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में भी आप अगर देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, चैप्टर नंबर 9 में आप अभी देखोगे तो चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्टिंग्विश आप देखोगे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। फिर ये आपका चैप्टर नंबर 10 से हो गया। चैप्टर नंबर 10 आप अवॉइड कर सकते हो, चैप्टर नंबर 10 आप पूरा स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप चैप्टर नंबर 10 अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, उसका वेटेज जो है ना बच्चों वो जस्ट 4 मार्क का वेटेज है, ठीक है, ओके। आई होप आपको आज का पूरा मेरा इंपॉर्टेंस समझ गया होगा। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंस दिए मैंने आपको, पास्ट पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, पहले आप पूरा पढ़ लो जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया है अच्छे से, फिर हम एक लेक्चर पास्ट पेपर्स का भी करने वाले हैं, ठीक है। यस, ऑब्जेक्टिव सीरीज भी बहुत जल्दी आएगा इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर मैं आपको असर्शन एंड रीजनिंग भी बता दूंगी कि कैसे लिखना है, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आज का आपको पूरा समझा होगा। यस, ऑब्जेक्टिव्स आप चैप्टर नंबर 10 का कर सकते हो, इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 10 से कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको समझा होगा मेरा आज का लेक्चर तो आप लाइक करें, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच।